हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए विंटर फ्लावरिंग प्लांट हमारे रेनुकुलस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और बिल्कुल अगर कोई इनको ना जानता हो, रोज़ को ना जानता हो और रोज़ से थोड़ा सा फ्लावर से वाकिफ़ हो, तो ये इनको देख के ऐसा ही लगता है कि ये रोज़ के फ्लावर ही हैं। तो ये तो हो गई हमारे विंटर प्लांट की बात। और सभी के विंटर प्लांट्स अब बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे होंगे, बहुत सारे उनमें ब्लूमिंग हो रही होगी। लेकिन अब आपको तैयारी करनी है अपने समर प्लांट्स की, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया ही है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं इन फरवरी मंथ में, जिससे आपके गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। उसके लिए मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैं कुछ जो समर्स के सीड्स होते हैं, फ्लावर सीड्स या जो भी सीड्स होते हैं, मैं उनके बारे में बताऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से समर्स के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या फिर वेजिटेबल प्लांट होते हैं कि हम उनको लगा सकते हैं। तो देखिए, समर एक ऐसा समय होता है ना, जिस समय आपको तो बहुत ज़्यादा गर्म लगती ही है। कुछ ऐसे प्लांट्स की मैं लिस्ट आपको शेयर कर रही हूँ जो बहुत हार्डी होते हैं। वैसे लास्ट में आपको जो हार्डी नहीं होते हैं वो भी शेयर कर दूंगी, जिनको थोड़ा सा मेंटेनेंस मांगते हैं वो उनको। लेकिन पहले स्टार्टिंग में हार्डी प्लांट से करती हूँ। सबसे हार्डी प्लांट में जो ज़्यादा केयर आपसे नहीं मांगते हैं, अगर आप उनकी सॉइल बना लें अच्छी, तो वो आपके साथ में वो सीजनल नहीं है, वो पेरिनियल प्लांट है। शायद आपने गेस कर लिया होगा, वो है हमारे ब्यूटीफुल से एडेनियम। तो एडेनियम में इतनी सारी वैरायटी अब आपको मिलने लगी है, ग्राफ्टेड वाले। तो मतलब अगर आप अपने गार्डन में केवल एडेनियम ही ग्रो कर लेना, तो इतने सारे फ्लावर्स आपको मिल जाने वाले हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप बिल्कुल एडेनियम को लगा सकते हैं अपने इस टाइम गार्डन में, और आपको नर्सरीज़ में भी मिल जाएंगे। ये करीबन आपको 150 रुपये से लेके 300 रुपये तक में मिल जाएंगे, जो स्मॉल साइज़ होती है। और उसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। जितना बड़ा आप प्लांट लेंगे उतनी बड़ी आपको, उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट पे करना होगा। तो पहला नंबर रहा हमारा एडेनियम का। दूसरा नंबर जो ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं वो हैं जो है आपके मॉस रोज़। बिल्कुल ये आप सीड्स के थ्रू लगा सकते हैं बहुत ईजिली। अभी परचेज़ कर लीजिए। और एडेनियम के भी सीड्स आप परचेज़ कर सकते हैं, अब आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। या गोविंद भाई से, अगर आप जैसे मैं लेती हूँ, तो गोविंद भाई से भी एडेनियम के सीड्स ले सकते हैं। मेरे एडेनियम के सीड्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो मैं किसी को देना प्रेफर नहीं करूँगी कि आप वो लीजिए। क्योंकि जैसे मेरे यहाँ बारिशें हुई ना, तो कुछ एक भाग उनका गल गया। तो मॉस रोज़ आप बिल्कुल सीड से भी लगा सकते हैं। और देखिए, मैंने लास्ट ईयर जो बचा के रखे थे अपने मॉस रोज़, देखिए उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लगी है। तो आप मॉस रोज़ को कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड नंबर पे, वो है विनका। तो विनका भी आप सीड्स परचेज़ कर सकते हैं। विनका को आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। मेंटेनेंस क्या है, इनमें बहुत जल्दी ना इनमें थोड़ा सा फंगस अटैक होता है। आप देखते हैं इनकी लीफ जो है वो कर्ल होने लगती है अंदर से, और देखते ही देखते आपका पौधा एकदम मर जाता है। तो विनका पे थोड़ी सी अगर आप केयर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप फंजीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। विनका बहुत ही अमाउंट में आपको फ्लावरिंग देने वाला पौधा है। और बाई सीड्स, बाई कटिंग, आप दोनों ही तरीके से इनको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है जीनिया। तो जीनिया में भी जो है लीफ माइनर का जो है अटैक होता है, तो उनसे अगर आप बच जाइए और जीनिया को भी आप इस टाइम ग्रो कर लीजिए, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। उसके साथ में ही जीनिया जो सीड्स के थ्रू बहुत अच्छे से चल जाते हैं, और बस उनमें भी आप फंजीसाइड का अगर स्प्रे करते रहते हैं तो बहुत आसानी से चल जाएंगे। इसके बाद में आता है आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर में बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं। आपको रेड सनफ्लावर मिल सकता है, बीच में शेडेड वाले मिल सकते हैं, बीच में थोड़ा डेजी टाइप में मिल सकते हैं, बहुत बिग साइज़ का मिल सकता है। और मैं बता दूं, लास्ट ईयर के सनफ्लावर्स के सीड्स मेरे यूं ही मट्टियों में पड़े थे, क्योंकि आपको पता है पहले सनफ्लावर्स यहाँ पे जब क्यारियाँ थीं तो वो लगे हुए थे, तो उनकी मट्टियाँ इधर उधर हुई। तो हर प्लांटर में मेरे सनफ्लावर्स की सीड्स होने की वजह से वो खुद ब खुद जर्मिनेट कर रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से सनफ्लावर को भी लगा सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है। सनफ्लावर के ही एक और वैरायटी होती है
सनफ्लावर की वैरायटी नहीं है, वो डैडी सनफ्लावर बोलते हैं, टेडी बियर, मतलब थोड़ा सा गजीन होता है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब सनफ्लावर की कोई भी वैरायटी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो रहे सीड्स से लगने वाले प्लांट, और इसी में कुछ एक और प्लांट है जो थोड़ा सा आपको डेलिकेट प्लांट होते हैं उनको लगाने के लिए। इसके बाद में अगर आप थोड़ा ग्रीनरी ऐड करना चाहते हैं तो कोचिया के सीड्स मंगा के लगा सकते हैं। कोचिया बहुत अच्छा रहता है। और गोमफिना, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, सुपारी का फूल हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं। पहले ये केवल पर्पल कलर में आती थी, लेकिन अभी ये रेड में आती है, वाइट में आती है, लाइट पिंक में आती है। तो सभी के सीड्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको मंगा के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बालसम जो है, बालसम एक ऐसा प्लांट है जो अभी केवल अगर आप अभी तुरंत सीड्स लगाते हैं तो मार्च से लेकर अप्रैल तक में वो फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद वो अपने आप ही गल के गिर जाते हैं। उनकी आपको फिर से सीडलिंग करनी होगी जब थोड़ा सा रेनी सीज़न आएगा ना, जून जुलाई में केवल वो जो है ना फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। और जब बहुत तेज़ धूप होती है बालसम की, तो आप थोड़ा सा सीड्स ज़्यादा मंगा के एक बार अभी लॉट उनके बुक करिए, लगा लीजिए, और एक लॉट कुछ दिन के बाद। तो इस तरह से आपको बालसम के फ्लावर्स जो हैं वो रेगुलर मिलते रहेंगे। और अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है तो वो वही प्लांट आपके चल जाएंगे, पर मेरे यहाँ तो नहीं चलते हैं, तो मुझे वो 2 बार लगाने ही पड़ते हैं। तो ये कुछ जो प्लांट के लिस्ट मैंने सीड्स के लिस्ट बताई है, ये सारे ही सीड्स से आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके साथ में अगर आप पेरिनियल प्लांट की बात करें, जो कि आपको बाई कटिंग आप लगा सकते हैं या फिर नर्सरी से लाके, जिसमें आपका सबसे फेवरेट प्लांट है वो है गुड़हल। गुड़हल की कोई भी वैरायटी आप अभी इस टाइम अगर नर्सरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। गुड़हल लगा सकते हैं, गार्लिक वाइन, मतलब पेरिनियल प्लांट की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है पेरिनियल प्लांट की जो आप फरवरी में लगा सकते हैं। क्योंकि ये तो सीड्स के ऊपर मैंने बनाया था, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि आपको नर्सरी में अभी जो भी प्लांट मिलेंगे बहुत आसानी से आपके गार्डन में इंक्लूड हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं जो थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करेंगे, क्योंकि सारे ही जो हैं फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से चलते तो हैं ही हैं, साथ में ग्रीनरी, क्योंकि गर्मियों में आँखों को ठंडक पहुंचाती है ग्रीनरी, तो उसके लिए आप कोचिया ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। साथ में टर्टल वाइन, ट्रायंगल हार्ट वाइन, इन सब की छोटी छोटी सी कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो वाइन बहुत अच्छा चलता है, आप स्वीट पोटैटो वाइन को ग्रो कर सकते हैं। और इस तरीके की जो हैं आप प्रिपरेशन कर लीजिए। और तो मुझे अभी कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, ये सारे जो सीड्स मैंने बताए हैं आप लगा सकते हैं। और वेजिटेबल्स में बात करूँ तो वेजिटेबल्स में आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं। आप जो है जितनी बेले वाली सब्जियां जो बेल में जाती हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है, तरोई है, गिलकी है, बीन्स है, जो फ्रेंच बीन्स आती हैं वो, तो ये सारों के सीड्स मैंने भी परचेज़ किए हैं। कुछ एक को गमलों में लगाऊंगी, कुछ एक को अपने ग्राउंड गार्डन में लगाऊंगी। ये आप लगा सकते हैं। टमाटर लगा सकते हैं अगर अभी आप लगा रहे हैं तो। और ये कुछ सीड्स जो हैं आप फटाफट से परचेज़ करिए, और गोविंद भाई से बिल्कुल आप कांटेक्ट करिए, उनके पास पूरी सीड्स की लिस्ट है, आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं। तो होप है फ्रेंड्स आपको ये सीड्स पे जो भाई ने कमेंट किया था 1-2 लोगों ने, तो उनको जवाब मिल गया होगा और आप लोग भी लग गए होंगे अपने गार्डन को प्रिपेयर करने में। और आप धूप देख रहे होंगे कितनी तेज़ धूप है, और मेरे गुलदाउदियाँ जब जाती हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। देखिए किस तरीके से ये स्पेंड होने लगी हैं, और जिनको अभी खुलना बाकी है तो उनकी भी रंगत जो है इन धूप की वजह से देखिए जा रही है। ये देख रहे हैं अभी ये इनका खुलना बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रेश से नहीं लग रहे। इन्हीं की वैरायटी थी, दोनों को साथ में लगाया था, ये बाद में ब्लूम करी और ये देखिए ये ख़त्म होने को है। तो बस इसी तरीके का आपको भी वर्क करना है और लग जाइए अपने गार्डन में। जितने भी पेरिनियल प्लांट हैं उनको फर्टिलाइज़र, कटिंग, प्रूनिंग जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया है वो सब आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के साथ में मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलूँगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।